सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई। सुबह 11 बजे अब फिर से सदन की कार्यवाही होगी। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बजट सत्र का दूसरा दिन और राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा का पहला दिन था। कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे हैं। खराब सड़कें, नशा, जलभराव समेत कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। बैंक घोटाले के मुद्दे पर भी सदन में हंगामा हुआ। सदन की कार्यवाही कल तक के लिए फिलहाल स्थगित की गई है। बेहद महत्वपूर्ण रहा है विधानसभा के बजट सत्र का दूसरा दिन। प्रश्नकाल के साथ शुरुआत हुई थी आज कार्यवाही की और प्रश्नकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं वो विधायकों की तरफ से लगाए गए, जिसमें खराब सड़कों का मुद्दा उठा, जलभराव का मुद्दा उठा, स्वास्थ्य सेवाओं का मुद्दा उठा, नहरी जलापूर्ति का मुद्दा भी उठा। ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं अलग अलग विधायकों की तरफ से। और उसके बाद शून्यकाल हुआ, फिर राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई। आईडीएफसी बैंक में जो घोटाला उजागर हुआ है कथित तौर पर, उसका भी मुद्दा यहां पर उठा है। और अब कल तक के लिए, कल सुबह 11 बजे तक के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। कल सुबह फिर से 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी और कल का दिन भी इसी तरह से महत्वपूर्ण रहने वाला है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हंगामे की भी संभावना है। जिस तरह से आज कई ऐसे विषय उठे जिन पर बीच बीच में हंगामा देखने को मिला, चाहे रोजगार का मुद्दा हो या कथित तौर पर बैंक घोटाले का मुद्दा हो, एचपीएससी का मुद्दा हो। ये कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर बीच बीच में हंगामा देखने को मिला सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच। और ये बजट सत्र क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण सत्र है, तो ऐसे में कई अहम मुद्दे जो है वो विधायकों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। कुछ क्षेत्रीय मुद्दे उठाए जा रहे हैं, कुछ प्रदेश स्तरीय मुद्दे सदन में रखे जा रहे हैं। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है भारत की, उसको लेकर के भी विषय उठा है कि किसानों में कुछ शंकाएं हैं, उस पर भी स्थिति स्पष्ट की जाए। देखना होगा सत्ता पक्ष की तरफ से क्या कुछ स्थिति स्पष्ट की जाएगी। बैंक घोटाले के मुद्दे पर भी सदन में हंगामा देखने को मिला। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से सवाल उठाए गए और मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से जवाब भी दिया गया। बताया गया कि तुरंत कार्रवाई की गई है और एक पैसा भी कहीं नहीं जाने वाला। प्रदेश का ये आश्वासन भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया है। और मामला है 590 करोड़ का जो बैंक में हुआ है, उसका स्टेटमेंट दे, फौरन दे गवर्नमेंट, फौरन दे भाई। वो तो बैंक तो इतना एक्टिव हो रहा है, अपने अफसर सस्पेंड कर रहा है। चलिए, अभी तो बहुत लंबा सत्र है, जवाब तो हर चीज का सरकार को देना ही पड़ेगा। व्हाट इज द स्टेट ऑफ, इन्होंने क्या अब तक कदम उठाए? ठीक है, मुख्यमंत्री जी अपनी बात बात कराया, क्या हुआ, क्या कदम उठाए इन्होंने? ठीक है, मुख्यमंत्री जी बहुत बात करें। जी सीएम साहब। माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि सरकार पैसा होता है अलग अलग बैंकों में रखते हैं, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है उसके अंदर भी हमारी सरकार के 3-4 विभागों का अलग अलग पैसा उसमें रखा हुआ था। ऐसा नहीं है, हमने प्रोएक्टिव होकर के उसको पकड़ा है, क्योंकि हमारा माननीय अध्यक्ष जी हर विषय के ऊपर बहुत बारीकी से ध्यान है। एक मिनट, मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मेरी जब आपको मालूम है कि जवाब को सुने, आपको मालूम गंभीर बात है ये विषय गंभीर है। विपक्ष के नेता ने कहा है बिल्कुल गंभीर विषय है ये, आप इसको हंसी में मत लीजिए। हमने माननीय अध्यक्ष जी उसको, क्योंकि जो मैंने कहा है कि हमारे यहाँ हर विषय के ऊपर है, जब उसके अंदर कुछ गड़बड़ियां लगी, विभाग ने भी स्टेटमेंटें मंगवाई, तो उसके अंदर जो स्टेटमेंटें थी वो स्टेटमेंटें मैच नहीं कर रही थी। तो मैच नहीं कर रही थी, उसके ऊपर तुरंत सरकार ने निर्णय लिया कि जितना पैसा है वो पैसा सारा का सारा विद ब्याज अधिकृत बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाए। तो तुरंत निर्णय किया। परंतु आज अखबार के माध्यम, सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस बैंक ने, जो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, इसने सेबी को एक लेटर लिखा और ये कहा कि हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे करके उन्हें अपने बचाव के अंदर, क्योंकि
ऑथराइज बैंक होते हैं, अपने बचाव के अंदर उसने सेबी को लेटर लिखा है और कहा कि कर्मचारी ने गड़बड़ की है। परंतु माननीय अध्यक्ष जी, क्योंकि गंभीर विषय है और हमारे माननीय विपक्ष के नेता ने इस विषय को उठाया है, हम इसके ऊपर बड़ी गंभीरता से लगे हुए हैं। हमने इसको तुरंत एंटी करप्शन ब्यूरो और हमारा जो विभाग विजिलेंस विभाग है उसको तुरंत हमने ट्रांसफर किया और उसकी गंभीरता के अंदर हम जा रहे हैं। इसमें मैं माननीय हमारे विपक्ष के नेता ने जो विषय उठाया, मैं ये कहना चाहूंगा कि इसकी गंभीरता सरकार पूरी गंभीरता से इसको ले रही है। इसमें चाहे बैंक का कोई कर्मचारी होगा, चाहे अन्य कोई अधिकारी होगा, कोई भी शामिल होगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहूंगा क्योंकि उसके अंदर लगभग 450 के करीब एफडी बनी हुई थी। 450 एफडी में था, वो कुछ अकाउंट में था, कुछ एफडीओ में था, अलग अलग विभागों का है और उसकी जांच चल रही है। हमने तुरंत दे दिया। नहीं, वो ट्रांसफर किया उन्होंने, नहीं उन्होंने ट्रांसफर एक ही का और किसी का नहीं है। परंतु पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है, एक एक पैसा वापिस आएगा। जो दोषी होगा, कोई बख्शने का सवाल नहीं, उसके खिलाफ बिल्कुल सख्त कार्रवाई होगी। और मैं आज ये कहना नहीं चाहता क्योंकि जब पूरी उसकी जांच पूरी होगी, जांच पूरी होने के बाद, क्योंकि बैंक को भी अपनी क्रेडिबिलिटी बना करके रखनी होती है, बैंक अगर उसके अंदर दोषी होगा तो उसके खिलाफ पूरा सख्त कार्रवाई होगी। माननीय अध्यक्ष, मैंने बोला है ना जी, उसमें चाहे बैंक और चाहे अन्य कोई अधिकारी, कोई भी दोषी हो या उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और बताया जाएगा कि बैंक का कोई भी दोषी होगा। बैंक तो काफी एक्टिव है, बैंक तो ये सारी मेरे पास डिटेल आई हुई बैंक की, क्या क्या उसने एक्शन ले लिया। लेकिन हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, मेरी बात सिर्फ ये मैं इंक्वायरी कर रहे हैं, वो करवा रहे हैं, क्या एक भी किसी का कौन था जिम्मेवार, इतना तो हरियाणा गवर्नमेंट को एक दिन में पता लगेगा, एक दिन में पता लगेगा होगा कितना मिसमैचिंग हुआ है। ये तो एक माननीय अध्यक्ष जी, मैंने कहा है कि हम बड़ी गंभीरता से इसकी जांच करवा रहे हैं। अभी भी हमने पूरा का पूरा रिकॉर्ड जो ही हमारे ध्यान में आया, क्योंकि हमारी नजर थी उसके ऊपर, ये तो 2 दिन पहले अभी सोशल मीडिया के ऊपर आया, अखबार के अंदर आया, परंतु लगभग 4-5 रोज पहले हमने इसकी जांच नीचे तक करवानी, उसकी स्टेटमेंट है, कहां कहां वो पैसा गया, किस खाते में गया है, वो सारा का सारा। परंतु इतना आश्वस्त मैं सदन को करता हूं, विपक्ष के नेता को भी करता हूं, भी एक भी पैसा वो बाहर नहीं होगा, सारा का सारा वापिस आएगा और जो दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। परंतु अभी जांच चल रही है, उस जांच के बाद ही मैं कोई बात करूंगा। सवाल नहीं है, पैसा तो कर्मचारी ने गड़बड़ किए, वो करें, आप मुकदमे लड़ते रहना, रिकवरी हो जाएगी। लेकिन ये डिटेक्ट किसने किया? हरियाणा गवर्नमेंट ने नहीं, बैंक ने किया खुद। और उन्होंने इसको लिखा स्टॉक एक्सचेंज को, वो मैं उन्होंने लिखा है, आपने क्या कार्रवाई किया? मैंने बताया है ना जी, इतने दिन पहले बैंक ने अपनी स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने लिखा अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि उसकी भी एक क्रेडिबिलिटी है। 21 फरवरी को लिखा स्टॉक एक्सचेंज को, उसकी भी 4 दिन तक। आज ये जब पहले जांच हुई ना जी, तब लिखा हुआ, हमने जांच करवाई, उसके बाद बैंक ने लिखा है और उसके बाद ये क्या जांच कराई, ये तो बताओ। कुछ नहीं, हमारी किस अफसर ने जांच करी? एंटी करप्शन, ये तो बताओ किस अफसर ने जांच करी, क्या जांच की आपकी रिपोर्ट? हमारा एंटी पर आप एक्शन ले रहे हैं? माननीय अध्यक्ष जी, एंटी करप्शन ब्यूरो जांच कर रहा है और मैंने कहा है कि उसकी बिल्कुल एक एक रिपोर्ट वो सामने आएगी और कोई छिपा नहीं होगा, क्योंकि एक भी पैसा, हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी आधार के ऊपर काम कर रही है। कोई ऐसे मामले के कोई ऐसा विषय ही नहीं है कि हम उसको बिल्कुल लाइट ले लें। लाइट लेने का माननीय अध्यक्ष जी कोई विषय नहीं है। मैंने कहा है, कोई भी अगर जो विपक्ष के नेता कह रहे, अगर अधिकारी भी शामिल हुआ ना, निसंकोच उसके ऊपर भी सख्त कार्रवाई हो जाएगी, कोई बख्शने का सवाल ही नहीं। और नौकरियों के विषय पर कांग्रेस ने काम रोको प्रस्ताव दिया, लेकिन स्पीकर ने कांग्रेस के काम रोको प्रस्ताव को अस्वीकार किया। कांग्रेस विधायकों ने प्रस्ताव को अस्वीकार करने पर सवाल।
अंडर रूल 66 ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस सर एक दिया गया है। आपसे अनुरोध है कि उसका आप जो एचपीएससी की भर्तियां या एसएससी की भर्तियों को लेकर एक सिस्टमेटिक फेलियर सर हुआ है, उसको लेकर हमने कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके पास सर एक काम रोको प्रस्ताव दिया है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, सर अनुरोध है कि उसको आप कृपया टेकअप करने का काम करें, क्योंकि आज पूरे अनरेस्ट का माहौल पूरे अभी अंडर कंसिडरेशन है सर। दिस इज सर ये एडजर्नमेंट मोशन अभी नहीं। सर, ये आप ऐसे बाध्य नहीं कर सकते सर, बाध्य नहीं कर मोशन है। सकते। आपने अपना विषय रख दिया, आपका नोटिस आया हुआ है, उसके ऊपर जो निर्णय होगा वो निर्णय बताया जाएगा। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जी मंत्री जी, ठीक है, वो आ गया, विषय आ गया। जी मंत्री जी, ठीक है, आपका मोशन आ गया है, अभी विचाराधीन है, उसके लिए बाध्य नहीं कर सकते आप। को प्रस्ताव दिया है तो आपसे हम लोग सब सिग्नेटरी हैं सर। आप इसका फेट की बात नहीं है, सभी विधायी कार्यों को ठीक है, आपने उसके अंदर आज के समय में एचपीएससी और एसएससी की कार्य प्रणाली की वजह से जो हमारा युवा सड़कों पर धक्के खा रहा है सर। अभी निर्णय चाहते हैं, हाँ ठीक है, आप बैठ जाइए। आपका जो नोटिस आया है, आपने 11 वर्षों का उसमें जिक्र किया है, इसलिए वो कोई अर्जेंट नेचर का नहीं है। मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। पहले मैं बोल लेता हूं, फिर बोलना नहीं। ठीक है, मैं रिजेक्ट करता हूँ उसको। ठीक है, हाँ ठीक है। नहीं, ऐसे शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया। नहीं, वो रिजेक्ट हो गया। हुड्डा साहब, आपको सारे नियमों का पता है, आपको सारे नियमों का पता है। आप नियम जानते हैं ना सारे, आप नियम जानते हैं। मैटर ऑफ अर्जेंसी नहीं, मैटर ऑफ अर्जेंसी मैंने अपना डिसीजन दे दिया, आप नियम जानते हैं। ऐसे नहीं, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, मैं आपको रूल पढ़ के सुनाता हूँ। आवर राइट टू बी हर्ड बाय यू। बिल्कुल ठीक है, आप जानते हैं, आप नियम सब जानते हैं, बहुत सीनियर है, मैं पढ़ के सुनाऊंगा।